हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स के डिस्कशन एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, जिसमें हमारे सारे एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले ये जान लीजिए, आज हम पहले क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी और क्वेश्चंस उनसे कैसे आते हैं वो चीजें हमारी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के हो सकते हैं, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और हमारे अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही क्या होते हैं? ये वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होता है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनके फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है? CnH2n प्लस 2। मतलब n क्या है? n इज नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का कितना नंबर है, कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? n होता है। तो अगर सिर्फ एक कार्बन है तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? तो एक कार्बन में मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 दिया है, तो हाइड्रोजन का नंबर निकालना है तो कैसे होगा? 1, ठीक है। 2 इंटू में n का वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 2 तो 4 हो जाएगा। तो हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है? मीथेन, CH4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर इसकी बात करें तो ये लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये लेस एक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये मोर एक्टिव होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं, दीज आर मोर एक्टिव। अगर इनके फॉर्मूला की बात करें डबल बॉन्ड वाले की, डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्केन, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे होगा तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। अगर एल्कीन के जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्कीन में क्या होता है? CnH2n, ठीक है। CnH2n जितना हमारा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसका 2 टाइम्स होगा हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारा क्या होगा? ये होगा वो हमारा एल्कीन हो गया। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन में CnH2n-2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्काइन। एल्कीन के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं इन, ठीक है। इसके लिए सफिक्स इन यूज करते हैं, जबकि एल्काइन के लिए हम आइन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम इथीन यूज करते हैं या फिर अगर इथाइन यूज करते हैं, ठीक है। जबकि एल्कीन में क्या होता है? इसमें एन वर्ड यूज करते हैं सफिक्स। अब सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इससे हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसका हम आंसर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड। तो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इथीन क्या है? इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो इन है ना, जिसमें भी इन और आइन आपको दिखेगा वो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। ये प्रोपेन ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये ब्यूटाडाइन इसमें इन है तो मतलब ये एल्कीन का मेंबर है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ
एल्केन, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। CnH2n+2 ये हमारे एल्कीन का है। अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन की बात करो तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n माइनस, नहीं ये एल्कीन का हो गया CnH2n। देन एल्काइन की बात करें, एल्काइन की बात करें तो इसका क्या है, CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे इथेनॉल से पहले हम, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कोई भी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या रोल प्ले करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिटरमिन करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी रहने वाली है। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मेजरली बहुत सारे, वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, बट हमको अगर देखें एनसीईआरटी के बेस पे तो हमको सिर्फ 5 या 6 पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, हमको अगर देखना है तो सबसे पहले हमको हेलो एल्केन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमको हेलो एल्केन, अब हेलो एल्केन क्या है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, इसमें हेलोजेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको हेलोजेंस पता है ना, हेलोजेंस कितने होते हैं, हेलोजेंस क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ठीक है। ये हमारे हेलोजेंस हो गए। तो हेलो एल्केन में क्या होगा, एल्केन ग्रुप पे आपका प्रेजेंट होगा हेलोजेंस, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन मेजरली प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए अगर हम सफिक्स की बात करें तो इसमें यूज होता है ब्रोमो और क्लोरो और ब्रोमो। अच्छा, इसको जानने से पहले आप एक चीज और जान लीजिए, सफिक्स एक चीज होती है, सफिक्स एक चीज होती है और एक चीज होती है प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो पहले आता है, जो पहले आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मान लीजिए हमने देखा इथेन लिख लिया ना, इथेन देखते हैं, तो इथेन में जो इथ है ना, ये जो पहले आता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, जबकि जो एन दिया है ये क्या होता है, ये सफिक्स होता है, ये जो बाद में आने वाला होता है ये सफिक्स होता है। तो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो सफिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये हमारे नीचे वाली जितनी भी चीजें हैं वो सफिक्स है, ठीक है, ये सारे सफिक्स होंगे। अब पहला ये हो गया। दूसरे की बात करें, हेलो एल्केन के अलावा क्या होगा, इसके अलावा हमारे एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जो क्या यूज होता है, ओ एच इसके लिए यूज होता है। और इसके लिए अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसमें ऑल यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO ये होता है, ठीक है। CHO में अल यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। अगर अल्कोहल की बात करें तो मिथेनॉल यूज होगा, ठीक है, उसमें ऑल यूज होगा। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है फिर कीटोन, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड की अगर, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है इसमें सिर्फ क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, ठीक है। इसको वन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको ओन पढ़ेंगे। जैसे मिथानो मीथ तो नहीं होगा, ठीक है, उसका सबसे पहले वाला इथेनॉन होगा, ऐसा होकर के ओन होगा लास्ट में। फिर उसके बाद एकदम लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें अगर, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C क्या होता है इसका, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है, इसमें हम लगाते हैं ओइक एसिड। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि इथेनॉल, इथेन ऑल पूछा है ना, तो ये क्या है, मतलब ये है हमारा एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, OH ग्रुप होगा, क्या होगा इसमें, OH होगा। तो ऑल दिया है तो मतलब OH होगा। ये है इसका क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे इथेनॉल की बात करें तो अगर इस एसिड में बनाना है तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड,
ठीक है। अगर CHO की बात करें तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इथेनल, इथेनल, ठीक है। और CO ये क्या है, ये हमारा कीटोन है, ठीक है, तो इसका होगा इथेनॉन, ठीक है, ये हमारा इथेनॉन होगा। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे कौन कौन से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ भी इससे बन सकते हैं, इन सब में से किसी में से एक आपको फंक्शनल ग्रुप पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, ठीक है। COOH अगर पूछा है तो ये कौन सा ग्रुप होगा आपको पता है, ये क्या होगा हमारा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। और इसमें प्रेफिक्स क्या होगा, प्रेफिक्स क्या होगा, देखो प्रेफिक्स में क्या होता है, 1 कार्बन है तो उसके लिए हम मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो एथ यूज करते हैं, देन प्रोप, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, देन उसके बाद ऑक्ट, ऐसे करके ही चलता है, ठीक है। तो अगर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है, 1 एंड 2, ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करेंगे, ठीक है। ओइक एसिड लास्ट में होगा, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का अगर हम बनाए, ठीक है, इसका बनाए अगर, तो क्या होगा, CH3CH2 OH, ठीक है, इथेनॉल का ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना है तो ये क्या होगा, CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल का। और मिथेनोइक एसिड का बना है तो कैसा होगा, सी सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, देन उसके बाद यहाँ पे H, ठीक है, इसका हो गया मिथेनोइक एसिड का हमारा हो गया HCOOH, ये होगा हमारा मिथेनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड का होगा हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। अगर हम सोप के प्रिपरेशन की बात करें तो सोप में क्या होता है, सोप प्रिपरेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी डर्ट्स होती हैं उनका जो नेचर होता है, मेजरली जो सोप का नेचर होता है, जितनी भी हमारी डर्ट होती है, ठीक है, जितनी भी गंदगी होती है उनका नेचर जो होता है वो ऑयल होता है, और ऑयल को रिमूव करने के लिए हमको सोप चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हमारे माइसेल की फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, माइसेल का फॉर्मेशन होता है तो उससे ही सोप ऑयल निकल जाता है जहां से भी डर्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रिपरेशन ऑफ सोप में कौन सा फॉलोइंग इनमें से यूज होता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि सोप के प्रिपरेशन में यूज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, इसमें ये यूज होता है NaOH का, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब NaOH में इसमें क्या होता है, सोप के प्रिपरेशन में NaOH क्या करता है, ऑयल को ऑयल को निकाल देता है, जितने भी मतलब हमारे ऑयल वाली चीजें होती है उनको ऑयल को हटा देता है, तो उसके लिए क्या होता है, सोप का यूज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, कोई भी सीरीज जो सेम नंबर पे पैटर्न पे चल रही है, जिनका उसका फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं हो रही है, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। अब अल्कोहल का पूछा है ना, तो अल्कोहल हमारा क्या होता है, OH ग्रुप होगा, ठीक है, अल्कोहल का पूछा है तो उसमें OH ग्रुप होगा, तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल में हमेशा जो रिपीटिशन होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, ठीक है, CH2 ग्रुप का इथीन का होता है, ठीक है। तो इसका जो होमोलॉगस सीरीज होगा ये क्या होगा, सिर्फ एक OH होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, और इथेन मतलब नॉर्मल हमारा एल्केन का स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज का आप ऐसा समझो, होमोलॉगस क्या होता है, CH3OH, ठीक है, उसके अलावा फिर बनता है CH3CH2OH, फिर उसके अलावा अगर बनेगा CH3CH2CH2OH,
तो ये सिर्फ CH2 का एक एक गैप आ रहा है ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज होती है अल्कोहल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें क्या पूछा है, इथीन जब रिएक्ट करता है, इथीन क्या है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये कब रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है जब ब्रोमीन से, तो ये किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो जब हम इथीन की बात करें तो इथीन क्या करता है, जब Br2 से रिएक्ट करता है तो उस हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब इथीन इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन से Br2 से, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अलग से ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ ऐसा C, देन उसके बाद H H H एंड H। तो अगर Br2 की भी बात करें, ठीक है, तो इसमें Br2 में क्या होता है, ये दो H को यहाँ से रिमूव कर देता है और खुद जाके Br वहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो होता है वो अटैक करेगा इस पर और यहाँ से H को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेशन किस चीज का करता है, ये करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। ये किसका करता है, सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बना देता है, CH2 Br देन CH2Br, तो ये बनता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ये हमारा बन जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इथीन जो होता है, जब हमारा इथाइलिन, इथीन या फिर इथाइलिन दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये जब इथीन जब रिएक्ट करता है हमारे हाइड्रोकार्बन जितने हमारे होते हैं, अगर इनको हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है। अब इथीन जो होता है, मैं ये बता रही थी कि एडिशन रिएक्शन में एक और चीज होती है, जब अगर हम इथीन को लेते हैं, ठीक है, CH2 और CH2, ठीक है, अगर इसका यूज हमने किया और हमको कैटलिस्ट दो मिल गया, निकेल और या फिर पैलेडियम, ये सारे कैटलिस्ट मिल गए, फिर प्रेजेंस किसकी, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी ना। अगर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है कहीं पे और इनका निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट मिल गया, तो भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये यूज होती है ऑयल में, जो हम वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं ना, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसको हम इस वाले प्रोसेस के थ्रू सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये भी एक चीज होती है इसमें, ठीक है। आई होप ये समझ में आओगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, इससे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या है, कोई भी जब कंपाउंड है जिनका दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे आइसोमेरिज्म में आते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दो कंपाउंड्स का जब अगर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, जबकि जो स्ट्रक्चर होगा वो उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आइसोमेरिज्म की बात करो तो ये मेनली दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके अलावा हमारा होता है स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये अगेन 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। ये हमारा होता है चेन आइसोमर्स, ठीक है। उसके अलावा हो गया पोजीशन आइसोमर, उसके अलावा हमारा होता है फंक्शनल आइसोमर, उसके अलावा दो और हैं हमारे
मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म, ये हमारे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वहीं अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स और ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हो जाते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा कंपाउंड जो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। तो जो ब्यूटेन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो इसमें 4 है तो इसका तो हो सकता है, ठीक है। वहीं अब आप बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन में क्या हो सकता है बताइए, पेंटेन में हो सकता है, पेंटेन में कितना होगा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन होंगे, इसमें भी हो सकता है। वहीं अगर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में कोई भी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, ठीक है। हेक्सेन में भी होगा क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसमें है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, जिसमें अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन को हम कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ऐसा हम प्रोपेन लिखते हैं, मेथ, एक प्रो प्रो। तो आप हम CH3 को इधर भी करेंगे या इधर करेंगे, हर जगह वो सेम ही रहेगा, इसकी वजह से इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है बस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम इसको हीट करते हैं इथेनॉल को, तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, और उसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो जो H2SO4 होता है ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट वर्क्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा, उसमें से वाटर को रिमूव कर लेगा। अब इसको हम अगर ऐसे ड्रॉ करें, CH देन CH देन इसको OH, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये रिमूव कर देता है, ये क्या रिमूव करता है, ये रिमूव करता है वाटर को, ठीक है, ये रिमूव करेगा यहाँ से वाटर को, और ये क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए इतनी चीज को रिमूव कर दिया, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया है वाटर को, ठीक है। अब होगा क्या भैया, अब ये होगा यहाँ से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इथीन का फॉर्मेशन होगा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस उसके अलावा हमारा H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म मीथेन, ये ऑप्शन सही है। इट फॉर्म्स इथेनोइक एसिड, नहीं। इट अंडरगोज एस्टरिफिकेशन, नहीं। इट गेट रिड्यूस, नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कुछ लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहते हैं मैं उस पर डिस्कस करूँ, तो मैं जरूर करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, हम इथेनॉल का यूज पढ़ेंगे अभी। तो यूज ऑफ इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल क्या होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है, हाँ। एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, हाँ। सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, हाँ, ठीक है। तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज सही हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं मैं चैनल के रिगार्डिंग, आप मुझे वो भी दे सकते हैं। और आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस ऐसे बनाती रहूँ तो थोड़ी मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।